नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली चुनाव की सरगर्मी हर बीते दिन के साथ और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी दिल्ली के दंगल में उतरने को पूरी तरह तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि वो कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने वाले हैं। उनकी तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका था कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज कई चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं। इसके ऊपर कांग्रेस का प्रचार भी अब रफ्तार पकड़ रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस पर भी सियासत देखने को मिल रही है। यमुना के पानी को लेकर भी दिल्ली में राजनीति थमने के बजाय और ज्यादा तेज हो चुकी है। सीएम सैनी ने जब से यमुना का पानी पीकर उसकी गुणवत्ता साबित करने की कवायद की है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इसमें सबसे अधिक चर्चा लिव इन नियमों को लेकर हो रही है। सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर जो नियम बनाए हैं, उनमें लिव इन के रजिस्ट्रेशन के लिए कपल्स को 16 पेज का फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा किसी पुजारी से एक प्रमाण पत्र भी लेना होगा, जिसमें लिखा होगा कि प्रेमी जोड़ा यदि चाहे तो विवाह करने के योग्य है। अगर कोई कपल लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो उसे 6 महीने की जेल भी हो सकती है। उत्तराखंड में यूसीसी के नियम वहां से मूल निवासियों के अलावा वहां किसी अन्य राज्य के रहने वाले लोगों पर भी लागू होंगे। महाकुंभ में हुई भगदड़ ने करोड़ों लोगों को बड़ा झटका दिया है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान तो हुआ, लेकिन साथ में 30 श्रद्धालुओं की मौत ने कई सवालों को जन्म भी दिया। सवाल नंबर 1, क्या पुलिस ने श्रद्धालुओं को जमीन पर सोने से रोका था? क्या पुलिस को अनुमान था कि इतनी भीड़ आने वाली है? रैन बसेरे मौजूद थे तो जमीन पर क्यों सोते दिखे थे श्रद्धालु? अब इतने सवाल इसलिए क्योंकि 30 श्रद्धालुओं की जान चले जाना कोई छोटी बात नहीं है। जिन तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने महीनों की मेहनत की, जिन तैयारियों को लेकर घंटों की मीटिंग हुई, उसके बाद भी इस तरह से भगदड़ मच जाना सभी को हैरान कर गया। सोशल मीडिया पर तो बहस छिड़ चुकी है कि क्या पुलिस प्रशासन खुद को बचाने के लिए श्रद्धालुओं पर गलती का दोष मढ़ रहे हैं? क्या इस भगदड़ में पुलिस से कोई गलती नहीं हुई? जैसे कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल गया है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बावजूद सपा ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। अखिलेश यादव 30 जनवरी को दिल्ली में आप के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने केजरीवाल पर हमला बोला है और कहा है कि वो एक धूर्त हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल एक धूर्त आदमी है। उन्होंने कहा कि मेरी राय में अखिलेश यादव को उनका समर्थन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी बहुत अच्छी तरह से लड़ रही है। दिल्ली के मूल नागरिक अरविंद केजरीवाल के झूठ से तंग आ चुके हैं। अब क्योंकि वो कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने यमुना में खतरनाक सामग्री छोड़ी है, ये महज एक दोष है, जैसा कि उन्होंने पिछले 10 सालों में किया था। बृजभूषण शरण सिंह ने केजरीवाल से सवाल करते हुए कहा कि उन्होंने यमुना के लिए क्या किया है? दिल्ली में प्रदूषण, बेरोजगारी, सड़कें, बुनियादी ढांचा या यहाँ तक कि कोरोना काल में भी क्या किया? इससे पहले बृजभूषण सिंह ने कहा कि 10 साल के शासन में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ आरोप लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक इससे बड़ा राजनीतिक फ्रॉडिया नहीं देखा। महाकुंभ भगदड़ पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक आंकड़ा जारी होने के बाद बयान दिया है। उन्होंने इस हादसे को बेहद ही दुखद बताया है। इस दौरान जानकारी देते हुए वो अचानक भावुक भी हो गए, उनका गला भर आया। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात भी कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस हादसे की न्यायिक जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान करने के लिए पहले दिन से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में एकत्र हुए थे। आंकड़ा मार्ग पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 90 से अधिक लोग घायल हो गए और 30 लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज में 36 लोगों का इलाज चल रहा है। ये घटना इसलिए हुई क्योंकि भीड़ ने अखाड़ा मार्ग की बैरिकेडिंग तोड़ दी थी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में पार्टी ने राजधानी के पूर्वांचली वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने दिल्ली में सत्ता में आने पर पूर्वांचल मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा पार्टी ने जाति सर्वेक्षण कराने, मुफ्त बिजली, महिलाओं को आर्थिक सहायता और बेरोजगारी को भत्ता देने जैसे बड़े वादे किए हैं। दिल्ली में पूर्वांचलियों की आबादी करीब 40% है, जो चुनाव में अहम भूमिका निभाती है। कांग्रेस ने इस समुदाय को साधने के लिए पूर्वांचल मंत्रालय बनाने की गारंटी दी है। इस मंत्रालय के जरिए दिल्ली में रहने वाले बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन ने बताया कि 64 लोगों को ले जा रहा एक यात्री विमान वॉशिंगटन डीसी के बाहर रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट रनवे के पास अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के अनुसार इस समय किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। डीसी के पोटोमैक नदी पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी एयरलाइंस की उड़ान 5342 में 60 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे और ये विमान वॉशिंगटन कसास से उड़ा रहा था। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि इस घटना में एक सैन्य हेलीकॉप्टर शामिल था। इस हादसे के बाद में रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी उड़ान और लैंडिंग रोक दी गई है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर जब से हमला हुआ है, वो तब से सुर्खियों में बने हुए हैं। इस मामले में पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है। वहीं कुछ लोगों के मन में भी इसे लेकर कई सवाल आ रहे हैं। इनमें से एक ये है कि क्यों घायल होने के बाद एक्टर अपनी गाड़ी छोड़कर ऑटो से अस्पताल गए, उनके ड्राइवर और बाकी लोग कहां थे। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।